नमस्कार, मैं शशांक दीक्षित न्यूज जंगल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले साल आज के ही दिन यूपी के कानपुर के छोटे से गांव शोभन में एक मंदिर के महंत श्री 1008 परमहंस स्वामी विरक्तानंद जी महाराज अर्थात शोभन सरकार ने शरीर छोड़ दिया था। आज स्वामी जी की पुण्यतिथि है। आइए जानते हैं शोभन मंदिर और शोभन सरकार के बारे में। शोभन मंदिर की ख्याति उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में फैली है। जी हाँ, शोभन का ये मंदिर कभी केवल एक छोटी सी कुटिया तक ही सीमित था। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी रघुनंदन दास जी महाराज ने करीब 130 वर्ष पूर्व हनुमान प्रतिमा स्थापित करवाकर शोभन आश्रम की आधारशिला रखी थी। इसके बाद 1008 परमहंस स्वामी विरक्तानंद जी महाराज ने आश्रम की बागडोर वर्ष 1965 में संभाली, जो शोभन सरकार के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब शोभन सरकार ने मंदिर की गद्दी को संभाला था तब वे बहुत युवा थे। ग्रामीण बताते हैं कि वे साक्षात ईश्वर का रूप थे। शोभन सरकार को जो चीजें अन्य साधु व संतों से अलग करती थी वो थी अपने भक्तों से दूरी। जी हाँ, शोभन सरकार सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी भाग नहीं लेते थे। यही वजह है कि उनकी तस्वीरें कभी सामने नहीं आई। जो आई भी तो वो गुनी चुनी ही थी। हमेशा ध्यान में रत शोभन के इस संत ने सनातन धर्म को प्रसारित करने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान भी किया। बड़ी संख्या में भक्त होने के बाद आज भी शोभन सरकार के विषय में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता जो भक्तों को निराश करे। शोभन सरकार भक्तों के बीच सदा सामाजिक समस्याओं की चर्चा करते और उपदेश देते रहते थे। शोभन सरकार ने कभी किसी से पैसे की मांग नहीं की और हमेशा ही भक्तों को दान न देने को कहा। यह तो चर्चा थी उनके धर्म की, लेकिन उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर काम किया। क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में सिंचाई व जल संकट दूर करने को पांडु नदी से पंप कैनाल बनवाकर 25 एकड़ क्षेत्रफल में झील तैयार कराई। यह झील आश्रम से जुड़े देश के हजारों भक्तों को जल बचाने की प्रेरणा दे रही है। यह की समाज सेवा की गूंज दूर दूर तक है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2004 में कानपुर और उन्नाव के बीच एक नया पुल बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, शोभन सरकार ने खुद ही पुल बनाने की ठान ली। इसके बाद शोभन सरकार ने भक्तों के चढ़ावे से पुल बनाने का फैसला किया। कई ट्रक बिल्डिंग मटेरियल खरीद लिया गया। ऐसे में सरकार ने पुल बनवाने की घोषणा कर दी और शोभन सरकार ने जो सामान खरीदा था उससे उन्होंने एक नया आश्रम बनवाया। हालांकि शोभन सरकार की विशाल संपत्ति को देखकर अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि उनके पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आ रही है, पर भक्त इसे बाबा का चमत्कार ही बताते रहे। हालांकि जीवन के अंतिम कुछ वर्ष बाबा के लिए कठिन गुजरे। इस बीच बाबा कई लोगों की आलोचना का शिकार भी हुए। कुछ वर्षों पहले 2013 में शोभन सरकार ने उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना दबे होने की बात कही। बाबा की यह बात कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी तक भी पहुंची। बाबा पर लोगों का विश्वास इतना अधिक था कि एएसआई की टीम भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खनन करने आ पहुंची, पर खुदाई के बाद वहां से केवल कुछ कीलें, चूल्हे और टूटी हुई चूड़ियां ही मिली। इस बात को लेकर अंधविश्वास की चर्चा भी हुई, पर बाबा के प्रशंसकों की श्रद्धा को डिगा नहीं पाई। खैर, जो भी हो, बाबा के आचरण, व्यवहार और भक्तों की श्रद्धा के आगे ये मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा वाकई एक पहुंचे हुए संत थे।